30 अप्रैल दिन बुधवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में एस्ट्रो विद आशीष के सभी प्रिय दर्शकों का व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है, जो अपना बहुमूल्य समय देकर, अपना जरूरी समय देकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बंधुओं, जानेंगे समझेंगे आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपके आर्थिक मामले कैसे रहेंगे, इसके अलावा आपका व्यवसाय कितनी ग्रोथ करेगा, आपकी जॉब कैसी रहेगी, परिवार का माहौल कैसा रहेगा और सबसे जरूरी आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और आज के दिन को आप कैसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ आवश्यक उपाय आपको करने हैं। इन सभी जानकारियों पर तो हम बात करेंगे ही, साथ में आज एक विशेष मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। कुंडली का 5वां भाव अर्थात भाग्य भाव, संतान का भाव, बुद्धि का भाव, आपकी सुख का भाव, इसमें अगर राहु उपस्थित हो तो आपको क्या कुछ परिणाम दे सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे 10 बहुत ही कहेंगे रिलेवेंट प्रश्न हमारे बीच आप लोगों के ही द्वारा आए हैं, तो उसी पर आज हम बात करेंगे कि अगर 5वें भाव में राहु स्थित है तो आपको क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम दे सकता है। पूरा कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिष की दृष्टि से काफ़ी कुछ जानने समझने को आपको मिलेगा। इन सभी जानकारियों पर हम आगे बढ़ें, पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त शक संवत 1947 विश्वावसु वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र रोहिणी और मृगशीर्षा, करण गर वणिज और विष्टि, योग शोभन और अतिगंड वार बुधवार है। अक्षय तृतीया का शुभ त्यौहार आज है, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की आप सभी के जीवन पर, भगवान धन्वंतरी की आप सभी के जीवन पर कृपा दृष्टि बनी रहे, आप हमेशा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहे, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। सूर्योदय सुबह 5:32 पे हो रहा है और सूर्यास्त शाम को 6:34 पर होगा। राहुकाल दोपहर 12:03 से 1:41 के बीच में रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की आज कोई बेला नहीं बन रही है। सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आज पूरा दिन वृषभ राशि में ही रहेंगे। बुधवार का दिन है बंधुओं, और बुधवार के दिन ज्योतिष में आप सभी जानते हैं उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल मान्य होता है। उत्तर दिशा की ओर आपको कहीं यात्रा करनी थी तो पहले दक्षिण दिशा की ओर 10 से 15 कदम चल लीजिएगा, भगवान नारायण का स्मरण कर लीजिएगा, भगवान गजानन का स्मरण कर लीजिएगा, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर आपको यात्रा करनी चाहिए, आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था आज का दैनिक पंचांग। अब बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के विशेष कार्यक्रम पर। मेष राशि आपकी बात करते हैं। दिन अनुकूल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम आज मिल रहे हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से अगर आपका कोई कामकाज व्यवसाय में, आपकी जॉब में रुका हुआ था तो वो संपन्न हो रहा है। मित्रों से मुलाकात के अवसर बन रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान होगा, काफ़ी प्रोडक्टिव आइडियाज़ एक दूसरे के साथ आप शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ समस्याएं तो आपको इसी बातचीत से उसका समाधान मिल जाएगा। परिवार में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, किसी से ज़्यादा उम्मीद आज आपको नहीं रखनी है। अपनी क्षमता और योग्यता के द्वारा अगर आप चीज़ों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल रही है। व्यर्थ की गतिविधियों में अपने समय का आपको अपव्यय नहीं करना है। शुभ रंग है ग्रे, शुभ अंक है नंबर 1। उपाय क्या करना है? श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो पहला प्रश्न जो आपके बीच से आया है कि पंचम भाव में राहु का क्या अर्थ है, इसके क्या मायने हैं अपने आप में। तो देखिए, पंचम भाव जैसा हमने आपको बताया विद्या, संतान, बुद्धि, मनोविनोद और पूर्व जन्म के पुण्य का भी भाव माना जाता है। राहु चूंकि एक छाया ग्रह है, भ्रम, मोह और भटकाव का इसे कारण माना जाता है। पंचम भाव में अगर राहु उपस्थित है और कुछ पॉजिटिव इसके संकेत हैं तो व्यक्ति के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जनरेट होगी, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला व्यक्ति होगा, अनकन्वेंशनल सोच के द्वारा वो पैसा कमा सकता है। मतलब कि जहाँ से लोग सोच भी नहीं सकते हैं उस मार्ग से उसको पैसा प्राप्त होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा, कुंडली विश्लेषण करा के आपको जानना समझना पड़ेगा कि कैसे आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की।
काफ़ी खास दिन है, काफ़ी नए नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज आप अपनी समझदारी और सूझबूझ के द्वारा समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। आज पारिवारिक मामलों में व्यस्तता काफ़ी बनी हुई है। परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। जो कुछ आपके पहले के कामकाज परिवार को लेकर हैं उसे पूर्ण कर रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आज धन संबंधी मामले को लेकर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कत में आ सकते हैं। यात्राओं पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अगर व्यवसायी हैं तो आज कुछ बिजनेस ट्रिप वगैरह हो सकती है आपकी, तो थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन वगैरह जो बात आप कहना चाहते हैं उस पर अच्छे से कामकाज कर लीजिएगा। कुछ अच्छे मौके आज अपने व्यवसाय के लिए आप बना सकते हैं। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 8। कनक धरा स्रोत का पाठ करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि पंचम राहु व्यक्ति की बुद्धि और निर्णय क्षमता पर कैसे प्रभाव डालता है। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर यह है कि राहु व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को नो डाउट तेज करता है। जैसा हमने शुरू में कहा, अनकन्वेंशनल मार्ग से आपको ये धन प्राप्त करने की क्षमता देता है, लेकिन इसके साथ ये भ्रम भी पैदा करता है। ऐसे जातक कभी कभी बहुत ही जल्दी निर्णय लेते हैं, पर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए भी निर्णय ले सकते हैं, जिसका उनको बाद में पछतावा भी होता है। राहु की स्थिति यदि शुभ हो, हम फिर कहते हैं राहु अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हो तो जो जातक है वो काफ़ी तेजस्वी होगा, रिसर्च माइंडेड होगा और जीनियस होगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा। जो एक लीक पर चलने की आदत है वो उसके अंदर नहीं होगी। मिथुन राशि, दिन काफ़ी लकी रहने वाला है। कुछ मामलों में थोड़ी ज़्यादा आपको मेहनत करेगी, लेकिन मेहनत कर लीजिएगा, एट द एंड शुभ नतीजा आपको प्राप्त होगा। ऑफिस में नया काम आज आपके सामने आ सकता है और आप काफ़ी खुशी खुशी उस काम को हाथों हाथ ले रहे हैं। धन लाभ के, जैसा मैंने कहा, अच्छे होंगे। खासतौर पे जो लोग बिजनेस चलाते हैं उनको आज मार्केट में डोमिनेट करने का मौका मिल रहा है। आर्किटेक्ट जो है, इंजीनियर्स हैं, घर बनाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, उनको भी काफ़ी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आज मिल रहे हैं जहां से वो अच्छा पैसा कमाएंगे। जीवन साथी से कुछ मनपसंद उपहार, ज्वेलरी वगैरह आपको गिफ्ट मिल सकता है। महिलाओं को थोड़ा सा आज सावधान रहना है। अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं तो किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो सकता है आपके साथ, तो थोड़ा सा अवेयर होके आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आप करती हैं तो बी अवेयर अबाउट दैट। शुभ रंग है मैरून, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है? माँ लक्ष्मी को गुड़ से बनी हुई खीर का भोग लगाइएगा और माता की आराधना करिएगा। अब तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं कि पंचम भाव में राहु और संतान सुख में क्या संबंध है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए, पंचम राहु संतान में यूजुअली हम देखते हैं कि बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। संतान से पिता की दूरी बना देता है, जो एक, जैसा हमने कहा ना, थॉट्स का टकराव होगा। बच्चा इतना ज़्यादा कहें कि बगावती तेवर का होगा कि पिता के साथ उसके संबंध में खटास उत्पन्न हो जाएगी। यह संतान के स्वास्थ्य को भी समस्या दे सकता है। आपकी संतान बहुत ही गलत संगत में पड़ सकती है। यदि पंचमेश भी पीड़ित हो तो संतान सुख में गंभीर परेशानियां उत्पन्न होती हैं। बहुत बार देखा गया है कि 40 वर्ष के बाद ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ प्रभाव यूजुअली देखने को मिलते हैं। कर्क राशि आपकी बात करते हैं। दिन को आप अपनी मेहनत से अच्छा बना रहे हैं। कुछ खास चुनौतियां आज व्यवसाय में रह सकती हैं, जहां पे आपको अपनी बुद्धिमत्ता, अपने इंटेलेक्ट से निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग व्यर्थ की बातों से हटकर अपने अध्ययन के प्रति सचेत रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपका दिमाग भरमा रहा है तो थोड़ा सा सचेत होकर अपनी स्टडीज़ पर आपको फोकस रहना है। कुल मिला के कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन ध्यान रखिए, सफलता आज हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस रहना होगा, तभी चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। कहीं अगर पैसा कुछ फंसा हुआ था, आपने किसी को उधार दिया था या किसी गलत बिजनेस में कहीं गलत जगह निवेश कर दिया था, तो पैसा आज आपको वापस मिल रहा है। ऑफिशियल गतिविधियों में आप आज ज़्यादा लगे रहने वाले हैं। कामकाज में व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा है। शुभ रंग है सफ़ेद, शुभ अंक है नंबर 1। उपाय क्या करना है? तो आज किसी वृद्ध स्त्री को, जो थोड़ी, जिनको ज़रूरत हो रुपए पैसे की, जो आर्थिक रूप से थोड़ी अशक्त हों, उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी।
चौथा प्रश्न जो राहु को लेकर के है कि पंचम राहु प्रेम संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, लव लाइफ पर क्या असर डालता है। देखिए, पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी भाव है। राहु यहाँ आकर्षण को बढ़ावा देगा, लेकिन स्थायित्व नहीं आपके संबंधों में रहेगा। अलग अलग लोगों पे आपका मन आ सकता है, आप भटकते रहेंगे, लेकिन एक मैच्योरिटी जो रिश्ते में चाहिए, जो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता आप खोज रहे हैं, वो शायद आपको न मिले। जातक गलत संबंधों में भी फंस सकता है, उसे संबंधों से धोखा मिल सकता है और कई बार ऐसे जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फंस जाते हैं। विशेषतः यदि शुक्र या पंचमेश भी राहु से प्रभावित हों तो लव लाइफ में काफ़ी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। सामने से व्यक्ति कुछ नजर आएगा, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ और होगा। सिंह राशि आपकी बात करते हैं। दिन आपके लिए भी स्ट्रगल कराने वाला है। आज आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान होने से थोड़ा सा भक्ति का माहौल, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमियां अगर थी, दिक्कतें चल रही थी, तो वो दूर हो रही हैं। स्किन की प्रॉब्लम से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर को आज दिखा लीजिएगा। मित्र के साथ आज यात्राओं के योग हैं और ये यात्रा सिर्फ घूमने फिरने के लिहाज से नहीं, कोई नया बिजनेस सेटअप स्टार्ट करने के लिए आप आज की यात्राएं कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो जो अच्छे काम हैं वो आपके साथ होंगे। नेगेटिव माइंड के सेट के साथ अगर आज आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है मनचाही सफलता न मिले। पहले अपनी थिंकिंग को आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण दीजिए, उसके बाद आपको आज किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 5। उपाय क्या करना है, तो कन्याओं की सेवा आज के दिन करनी है। कन्याओं को दान दक्षिणा दीजिए, उनको कुछ मीठा खिलाइए और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो नो डाउट आपको भी अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पांचवा प्रश्न जो हमारे सामने है, पंचम भाव में राहु शिक्षा एकेडमिक्स को किस प्रकार प्रभावित करता है। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। जो युवा साथी हमारे 20-22 साल के कार्यक्रम देखते हैं उनको थोड़ा सा ये प्रश्न, ये इसका उत्तर समझना चाहिए। देखिए, राहु पंचम भाव में शिक्षा के क्षेत्र में बार बार विषय परिवर्तन, मनचाही पढ़ाई में बाधा या उच्च शिक्षा में रुकावट ला सकता है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करने गए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आप पढ़ाई बीच में ही छोड़ देंगे। बहुत से ऐसे जातक पंडित जी के पास आते हैं जिनके साथ ये समस्या रहती है। शुरुआत तो वो काफ़ी पोटेंशियल के साथ करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में आते आते एक अजीब सा उनके दिमाग में भ्रम की, कोहरे की और कहें कि गहरे अंधकार की स्थिति बन जाती है और उनको लगता है कि वो किसी गलत क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। जो एक भटकाव है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। यदि पंचम भाव पर शुभ दृष्टि, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु कहें कि सकारात्मक रूप से उपस्थित हो, तो जातक तकनीक में काफ़ी आगे जा सकता है, अनुसंधान कर सकता है, कुछ नई कहें कि टेक्निकल एडवांसमेंट अपने समाज को, अपने देश को वो दे सकता है और विदेशी विषयों पर भी उसको काफ़ी दक्षता प्राप्त हो सकती है। काफ़ी वायरल टेंडेंसी वाला छात्र होता है ऐसा। कन्या राशि आपकी बात करते हैं। सुनहरा दिन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, काफ़ी अच्छे आज रिश्ते आपके रहेंगे। थॉट्स काफ़ी एक जैसे रहेंगे। इस राशि के जो लोग व्यापार चलाते हैं रिलैक्स रहेंगे और प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा। दोस्तों के साथ भी कहीं घूमने फिरने का प्लान है। अधिकारियों और सहकर्मियों से आज आपको अच्छी सहायता मिल रही है। बिजनेस में भी अच्छी तरक्की है। ऑफिस में आज आपको कुछ नया काम, कुछ नई जानकारी प्राप्त हो रही है। कुछ नए किस्म के कामकाज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन साथी के साथ शाम के समय घर के कार्यों को, घर के दायित्वों को भी पूरा कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 1। माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और माता को मखाने का भोग लगाने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। छठा प्रश्न, किस राशि में पंचम राहु सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। तो देखिए, इस प्रश्न से पहले हम ये बता दें कि ये प्रश्न हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से उसकी स्थिति तय करता है। अगर इन जनरल आपने राशियों के हिसाब से पूछा है तो देखिए, राहु वायु तत्व जो प्रधान राशियां हैं, जिसमें मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है, इसमें अगर पंचम भाव में राहु है तो उच्च स्तर का आपको बुद्धि का विकास देगा, गहन रिसर्च और क्रिएटिविटी की क्षमता देगा।
मिथुन में राहु आपकी जो तार्किक क्षमता है, जो कम्युनिकेशन पावर है, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा और एक चालाकी आपकी बातचीत में होगी। अपनी बातचीत से आप अपना काम निकालने की क्षमता रखेंगे। तुला में अगर राहु है पंचम भाव में, तो डिप्लोमेटिक स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होंगी। दो लोगों के बीच में झगड़ा झंझट सुलझाने में आप माहिर होंगे। इसके अलावा अगर कुंभ में है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका प्रबल करता है। कहें कि अलग अलग तरीकों से अलग अलग साइंस के क्षेत्रों में जातक रिसर्च करके आगे बढ़ता है। तुला राशि आपकी बात करते हैं, फेवरेबल दिन है, सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों से। बिजनेस संबंधी योजनाएं अगर आप बनाते हैं, ठीक तरीके से उस पर काम करते हैं, तो आपको सफलता भी आज मिल रही है। आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा दिन है। अगर आपका कहीं सरकारी मामला अटका हुआ था, गवर्नमेंट जॉब की या गवर्नमेंट जॉब में है, वहाँ कहीं कुछ दिक्कत चल रही थी, या फिर सरकार से आपको कोई स्कीम में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ सफलता मिल रही है, वहाँ आपका मार्ग आज प्रशस्त हो रहा है। व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आपके रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में सुखद समय आपका बीत रहा है। भगवान की भक्ति में आप डूबे रहेंगे। व्यवसाय से संबंधित जो भी आपके प्रयास हैं, कोई नया बिजनेस सेटअप शुरू करना या फिर कोई अगर बिजनेस की पहले से समस्या चल रही है, तो वो आज आप दूर करने में कामयाब रहेंगे। शुभ रंग है पीच, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से आज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और माँ लक्ष्मी की भी आराधना आज आपको करनी है विधि विधान से। 7वां प्रश्न जो आता है हमारे सामने वो ये है कि पंचम राहु जातक को कौन से कैरियर में, किन कैरियर के क्षेत्रों में आगे ले जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पंचम राहु व्यक्ति को यूजुअली फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट करने में ऐसा व्यक्ति महारथी होता है। अपने आप को कैसे दूसरों के सामने पेश करना है, ऐसे व्यक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं होता। सेल्स करने की जबरदस्त क्षमता इसके अंदर होती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी ऐसा व्यक्ति बहुत आगे जाता है। रिसर्च, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल मीडिया में अद्भुत सफलता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगर आप कोई कंटेंट बनाते हैं और अगर आपका राहु पंचम भाव में स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि आज सुबह आप कंटेंट बनाएं और अगले दिन ही आप वायरल हो जाएं। इतनी क्षमता राहु के अंदर होती है। वृश्चिक राशि, अब जानते हैं आपके लिए दिन कैसा है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है प्लैनेट्स का आज। जो भी कामकाज आपके हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, अपने बॉस की ओर से कुछ खटास का सामना आपको करना पड़ सकता है। योग्यता और कार्यकुशलता के द्वारा जो लोगों की उम्मीद है उस पर आप खरा उतर रहे हैं। काफ़ी इंटीग्रेटेड माइंड अप्रोच के साथ कामकाज को पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों और सहयोगियों का जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगा। बॉस की ओर से थोड़ी दिक्कत रहेगी, बट जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथी कर्मचारी आपका सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। घर के वातावरण को अनुशासित बना के रखिएगा। खास तौर पे अपने बच्चों के साथ, अपनी संतान के साथ आज थोड़ी सख्ती रखिए, अन्यथा किसी गलत संबंध में, किसी गलत रिश्ते में, किसी गलत फ्रेंड सर्किल में वो आगे बढ़ सकते हैं। बाद में इसका आपको एहसास होगा, तो थोड़ा सा उनके ऊपर अनुशासन आज आपको रखना है। शुभ रंग है ऑरेंज, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है? गौ माता की आज के दिन जितनी आराधना आप करते हैं अच्छा है। उनको गुड़ रोटी का भोग लगाइए, हरा चारा उनको खिलाइए और आशीर्वाद लीजिए, मनी मन उनको प्रणाम करिए। काफ़ी कुछ आपकी दिक्कतें इस उपाय से दूर हो जाएंगी। 8वां प्रश्न, पंचम भाव में राहु का शुद्ध और पारंपरिक उपाय क्या है? क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो नोट कर लीजिए। हर शनिवार के दिन शाम को 5 से 7 बजे के बीच में आपको ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, फिर सुन लीजिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः 108 बार इसका मानसिक जप करना है। नारियल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दीजिए। गौ माता की आप जितनी आराधना कर सकते हैं, जितनी उनकी सेवा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करिए। ब्राह्मण को, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को तिल का दान कर सकते हैं। और एक चीज़, जो कुछ भी आपके जीवन में निर्धारित है, अगर आप
व्यवसायी हैं, आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार रहिए। अगर आप अपने आप को बहुत ही अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से अपना कामकाज करते हैं, बहुत ही इंटीग्रिटी से अपना काम करते हैं, राहु आपको सपोर्ट करेगा। भटकिए मत कुल मिला के। धनु राशि काफ़ी उमंग के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ आपके जो दिन का पहला हाफ है वो बीत रहा है। आज घर और बिजनेस दोनों जगहों पर आप सामंजस्य रखेंगे और दोनों जगह माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। पारिवारिक रिश्ते में मजबूती आ रही है। बुजुर्गों के आशीर्वाद और स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। आज खुद को काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसके अलावा अपने प्रयासों के द्वारा आपको सफलता मिल रही है। कार्यों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत से आपको करना है। अगर आपको लगता है कि 1 घंटा आप किसी काम को करके पूरा कर ले रहे हैं, उसमें 1.5-2 घंटा लगाइए। थोड़ा सा उसको आप ग्रूम करिए, लोगों की उम्मीदों से हटकर थोड़ा सा अच्छा कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मानसिक सुकून के लिए कुछ योग और ध्यान की विधियों को अपना सकते हैं। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 3। उपाय क्या करना है? माँ लक्ष्मी की आराधना करनी और किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुला के लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए। नवा प्रश्न जो हमारे सामने है कि पंचम भाव का राहु मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, हमारे दिमाग पे क्या कुछ प्रभाव डालता है। देखिए, इस स्थिति में राहु मानसिक रूप से चिंताओं को बढ़ा सकता है और कई बार ये चिंताएं ऐसी होती हैं जिनका कहीं कुछ अस्तित्व होता ही नहीं है। आप ऐसी चीज़ों पे चिंता कर रहे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। राहु का ये गुण है, जो है ही नहीं उसके बारे में आपको लगाए रहेगा, उसके बारे में आप ओवर थिंकिंग करेंगे, तिल का ताड़ बना लेंगे। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे जिसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। डिसीजन मेकिंग में अस्थिरता, काफ़ी कुछ सोचेंगे लेकिन किसी एक एग्जैक्ट रिजल्ट पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। सब बातें आप ध्यान दीजिएगा। अत्यधिक कल्पना शक्ति, अब ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे आपको इसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। कल्पना करना, इमेजिनेशन करना आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ जो आप सोच रहे हैं उसको रियलिटी में भी बदलिए। अगर सिर्फ सोचते रहेंगे तो एट द एंड आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। राहु की पीड़ा से, जैसा हमने कहा, डिप्रेशन और फोबिया, अलग अलग तरह के फोबिया, अलग अलग तरह के डर आपके अंदर आ सकते हैं। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि सोचते हैं, विचार करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अच्छी बात है, बट उसके बाद उस चीज़ को आपको रियलिटी में बदलना है, उसको आपको हकीकत की ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा सा मेडिटेशन करने की अगर आप आदत डालते हैं तो शार्प माइंड के साथ आप राहु का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैप्रिकॉन, मकर राशि, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ दिन शुरू हो रहा है, लेकिन चुनौतियों के माध्यम से आप सफलता का रास्ता आज तय कर रहे हैं। पारिवारिक सौहार्द है, बस थोड़ा सा शांत मन के साथ, ठंडी वाणी के साथ लोगों से बातचीत आपको करना है। छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज उनके पक्ष में आता दिख रहा है, चाहे वो सरकारी एग्जाम हो या प्राइवेट एग्जाम, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, एक डिसेंट जॉब आपको प्राप्त हो रही है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिन शुभ है। कुंडली का विश्लेषण करा के आज आगे बढ़ सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से अगर कोई लंबा कर्जा, कोई EMI आपके जीवन में चल रही थी तो आज खत्म हो रही है। शुभ रंग है ऑरेंज, शुभ अंक है नंबर 9। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो माँ भगवती की आपको कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आज के सेगमेंट का अंतिम प्रश्न, पंचम भाव में राहु के साथ कौन से ग्रह मिलकर व्यक्ति को अधिक सफल बना सकते हैं? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। राहु प्लस बुध आपको तकनीकी कौशल देते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनाते हैं और इनोवेटिव माइंड क्षमता आपको देते हैं। आज के समय की, आज के ज़माने की जो ज़रूरतें हैं, ये दोनों ग्रह मिलकर आपको उस हिसाब से तैयार करते हैं। राहु प्लस शुक्र, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, सॉन्ग बना सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसी क्षेत्रों में आपको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। राहु प्लस गुरु अगर शुभ स्थिति में है तो असाधारण रिसर्च की क्षमता होगी, आध्यात्मिक खोज में आप महारथी होंगे। ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल प्रयोग आप ज़माने में करेंगे कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
शनि की अगर शुभ दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो राहु को शनि संयमित बनाता है और जो उसकी ऊर्जा और जो उसकी क्षमता है वो आपके सकारात्मक विकास में लगाता है। आप ज़्यादा अनुशासन होकर अपने कामकाज को पूरा करते हैं। कुंभ राशि आपकी बात करते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। लोगों को साथ लेकर अगर आप अपना कामकाज करते हैं तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है। जो लोग कोरियर का, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं वहाँ पर अच्छा फायदा उनको देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कामकाज को पूरा करना है, ज़्यादा आदर्शवादी नहीं बनना है। अगर कोई ज़रूरी निर्णय लेना है तो नो डाउट आगे बढ़ के लीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। अचानक धन लाभ के योग हैं, स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा आज आप कमा रहे हैं। नवविवाहित दंपत्ति हैं तो आज किसी सिद्धपीठ और मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनकी पार्टी उनको अच्छा सपोर्ट आज कर रही है। कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, कुछ दिक्कतें चल रही थी तो उस डिस्प्यूट का आप आपसी समझ के साथ निपटारा कर रहे हैं। ज़मीन जायदाद का भी अगर विवाद था फैमिली से रिलेटेड तो वहाँ भी अच्छे आपको रिजल्ट सुनने को मिलेंगे। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है? माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, माता को गुड़ से बनी हुई खीर का भोग लगाना है और कामकाज पर निकल रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़िएगा। एक एडिशनल टिप हम आपको दे देते हैं जो राहु की नकारात्मक स्थितियों में आपकी बहुत ही सहायता करेगा। भगवान गणेश की जितनी आराधना आप कर सकते हैं और प्रयास करिए कि रोज ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आप जितना भगवान गणेश की आराधना करेंगे राहु आपको उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए एडिशनल टिप है। अंतिम राशि मीन राशि की ओर बढ़ते हैं। बदलाव के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जगह काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ें आपके साथ घट रही हैं जो आपके टैलेंट को निखारने का, आपके टैलेंट को दिखाने का लोगों को अवसर देंगी। माता पिता के आशीर्वाद से कामों में आपको सफलता मिल रही है। परिवार को जोड़कर चलने में आज आपकी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज़रूरी भूमिका रहने वाली है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। किसी नए कोर्स में एनरोल आप हो रहे हैं, कोई नया कंप्यूटर कोर्स या कोई नया रिसर्च कोर्स आज आप शुरू कर सकते हैं जिसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कैरियर पे काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। शुभ रंग है पर्पल, शुभ अंक है नंबर 6। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं आज या किसी पंडित को, किसी योग्य जानकार को घर पे बुला के उनसे पाठ करवाते हैं तो काफ़ी शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था बंधुओं 30 अप्रैल दिन बुधवार का दैनिक राशिफल। आपको कार्यक्रम की जानकारी कैसी लगी? राहु का पंचम भाव में क्या कुछ परिणाम हो सकता है, इसको हमने कवर करने की कोशिश की है। जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ आपको जानने, सीखने, समझने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से ओम गंग गणपतये नमः टाइप कर दीजिए। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।